हाँ, चलिए। कल के क्लास में हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जो रिवीजन किया है ज्ञान सागर में। हाँ, बोलिए बेटा। मेरा वीडियो ऑन है, मुझे तो दिख रहा है वीडियो ऑन है मेरा। नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, आज तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। क्यों? आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्या? क्यों ऐसे हो रहा है? अभी वीडियो आ रहा है मेरा? अभी वीडियो आ रहा है? खैर, मेरे वीडियो से कोई मतलब नहीं है। चलिए, आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं बोल रही हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? निर्मला, सांप और सयाल। और आज हम लोग, हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बातुनी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बातुनी। ठीक है, आज हम लोग बातुनी पढ़ेंगे। आज हम लोग बातुनी पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस पार्ट अभी हम लोग जैसे दिख रहा है वैसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। हो सकता है नेटवर्क इशू हो जाए फिर से। तो इस चैप्टर में क्या है कि ये जो पार्ट है हमारा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल, हाँ, नेटवर्क, कोई बात नहीं बेटा। अभी जैसे अब मैं, अभी भी मैं म्यूट हूँ। अभी भी मैं म्यूट हूँ। अभी म्यूट हूँ मैं। अभी तो मेरी आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है, बस मेरी आवाज सुनिए। जिसको तो थोड़ी कम सुनाई देगी या नेटवर्क प्रॉब्लम जिसमें होगा, मैं वीडियो भेजूंगी, आप वीडियो देख लेंगे। ठीक है, हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। बातुनी चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, बातुनी का ही रिवीजन होगा। और इस पार्ट में बातुनी चैप्टर जो है, इस पार्ट में क्या बताया गया है, कोई बताएगा? देखिए, ये पार्ट जो है, ये पार्ट ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कभी कभी, मतलब हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति हमें दिख जाते हैं, ऐसे व्यक्ति हमें नज़र आ जाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, और हम चाह कर भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको इनकार नहीं कर सकते। उनसे हमें कुछ न कुछ सुविधा लेनी पड़ती है, और आए दिन उन्हें हमें व्यवहारिक रूप में, आप समझिए, या फिर हमारा जो समाज है, इस समाज में हमें उनको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं। मतलब ये कि अगर कभी आपने भूल कर भी ऐसे व्यक्ति से मदद ले ली, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, एक बार आपने मदद की और हर बार वो आपके पीछे ही पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे मदद ली थी और अब आपको उसको झेलना पड़ेगा। हमारे लेखक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि उनको झेलना पड़ता है। ठीक है। अब हमारे लेखक महोदय जो है, एक बार, एक मिनट बेटा। हमारे लेखक महोदय जो है, एक बार उनको बहुत ज़रूरी काम था, और उनको अपनी चिट्ठी भी भेजनी थी, और समय भी हो रहा था, पोस्ट ऑफिस बंद करने का समय हो रहा था।
और न चाहते हुए भी उनको जो सज्जन व्यक्ति है उनसे मदद लेनी पड़ी, और जिसके एवज में सज्जन व्यक्ति आए दिन उनका समय बर्बाद करते रहते थे। और अब आप देखिए कैसे क्या है इस पाठ में कि आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, पहले उन्होंने सज्जन कहा लेकिन बाद में कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते देखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रख कर यह पता लिख कर डाक में छोड़ दीजिए। क्या कहा, मतलब अब इनके पास समय नहीं था, पोस्ट ऑफिस जो थी वो बंद होने का समय हो रहा था, ये खुद जाकर वहाँ नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने एक लिफाफा लिया, उसमें एड्रेस डाला और क्या कहा कि ये लिफाफा जो है वो आप जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी, ठीक है। हाँ, मैं इस पार्ट को जो पढ़ा रही हूँ, मैं इसका वीडियो भी, जिसको आवाज मेरी आएगी ठीक है, नहीं आएगी मैं वीडियो सेंड करूंगी, आप देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अब आई थिंक डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अभी सही है। हाँ, अभी आपका वीडियो भी आने लगा। ओके। तो मैं बता रही थी बातोनी चैप्टर के बारे में कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से मदद ले लेते हैं जो बाद में वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। ऐसी मदद हमारे लिए बहुत भारी पड़ती है जो हमारे लेखक के साथ हुआ। उनके पास समय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा छोड़ना था, और वो लिफाफा बहुत जरूरी था छोड़ना। तो वो जब रास्ते में बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति, जो कि आज के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को कभी भी सज्जन नहीं कहा, वो उनको देते हुए कहते हैं कि थोड़ा आप मेरा ये लिफाफा पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, इसमें मैं एड्रेस लिख कर देता हूँ, ये पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके पास साइकिल है, आप साइकिल से जा रहे हैं, मैं अभी पोस्ट ऑफिस बंद होने तक मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति थे वो भी बहुत खुशी खुशी उस लिफाफे को लेने के लिए, पोस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, लिफाफा को पोस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लिफाफा वो पोस्ट कर देते, और नेक्स्ट डे जब सज्जन ने पोस्ट तो वो कर देते हैं, लेकिन जब वो लेखक महोदय उनसे पूछते हैं कि क्या आपने लिफाफा पोस्ट किया, तो उसको बस हाँ या ना में वो बता सकते थे कि हाँ मैंने पोस्ट किया, और इतना समय ये काम मैंने उसमें किया। उन्होंने किस ढंग से बताया वो सुनिए। जब उन्होंने बताया तो पूरे आधे घंटे में उसको विस्तार से उसका वर्णन किया कि वो वहां से कहाँ गए, फिर क्या किया, फिर उनके साथ क्या हुआ, ऐसी तरह तरह की घटनाएं उनके साथ घटती जा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए, मैं बता रही हूँ उसमें कि उन्होंने कहा सहर्ष, यानी कि सज्जन व्यक्ति ने उस लिफाफा को ले लिया और कहा सहर्ष, यानी हर्ष के साथ। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? अब आप बताइए, इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता था? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया, या लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती थी, इतना ही हो सकता था, है ना। अब सज्जन महोदय क्या कह रहे हैं, पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान, मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं, आपकी चिट्ठी जरूरी है, आपने पहली बार तो कोई काम मुझे बताया,
अब इतने दिनों बाद, इतनी दूर से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। इतनी में साहब मेरी नजर पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वह अरे वही साहनी, वहां साहनी बैठा था। मैं वहां गया। साहनी मेरा कई साल का दोस्त है, कई साल पुराना दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर के फादर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा। अब देखिए, मतलब लेखक महोदय जो हैं वो पूरी तरह से सज्जन व्यक्ति जो हैं, अब वो जब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट उनको उस लेटर को पोस्ट करना है तो उसको पोस्ट करने के लिए बस कह सकते थे कि हाँ मैंने पोस्ट कर दी। बंद होने का समय हो रहा था, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था, लेकिन मैंने उसको पोस्ट कर दिया। बस इतना जवाब होता। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि साहब मैं जब वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो रहा है। अब उस पे मुझे उस पे एड्रेस लिखना, लिफाफा तो मेरे पास था नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं। पहली बार आपने मुझे काम दिया है, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन अभी तक आपने मुझसे कोई सहायता नहीं ली थी। पहली बार आप मुझसे सहायता ले रहे हैं और वो भी मैं आपकी सहायता नहीं करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। यानी तरह तरह की बात वो कर रहे हैं। कि फिर मैं साहनी मेडिकल स्टोर पे गया। खुशी सलोनी राज, आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। तो वो तरह तरह की बात बताने लगे कि मैं साहनी मेडिकल स्टोर गया। ठीक है, वहां तक भी चलता कि मैं साहनी मेडिकल स्टोर गया, वहां से उससे लिफाफा मांगा, उसमें एड्रेस लिखा। लेकिन वो क्या कहते हैं, अरे वही साहनी, अरे वही साहनी जो मेरा बचपन का मित्र है। अब मित्र कैसे है भाई, तो उसके फादर और मेरे फादर बहुत पुराने मित्र थे। अभी अचानक ही उसके फादर को दिल का दौरा पड़ा। अब देखिए, एक छोटी सी बात से उन्होंने कितनी बड़ी, मतलब बात को वो खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ करना। यानी कि मतलब बिना कोई काम है नहीं, बिना किसी बात के वो बात को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास तो कोई काम था नहीं, अब उनको तो किसी तरह आदमी को पकड़ना था, उससे बात करनी थी, तो तरह तरह की बात बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, उसने कहा लिफाफा तो नहीं है। ठीक, मैंने साहनी से पूछा। अब उसने क्या कहा सज्जन व्यक्ति ने, कि मैंने साहनी से पूछा कि लिफाफा है। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा, मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूं कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था, लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान तू ही रास्ता बता, मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़ कर ही रहूंगा। यानी लेखक महोदय को वो पूरी बात, तरह तरह से बात को खींचते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि साहनी के पास गया, उसके पास लिफाफा नहीं था। अब टिकट तो हाथ में कर ली, किसी तरह टिकट तो मुझे मिल गई थी, लेकिन लेकिन लिफाफा पे टिकट को चिपकाना था। अब मैं बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। मुझे घबराहट भी हो रही थी क्योंकि डाक ये आखिरी डाक थी। अब इसके बाद पोस्ट ऑफिस भी बंद हो जाता, लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। अब वो बैठ के बात बना रहे थे और लेखक महोदय को बोले जा रहे थे, बताते जा रहे थे। फिर कहा कि हे भगवान तू ही रहा। मैंने सोचा कि अब भगवान ही को याद करता हूँ, वही कोई रास्ता बताएंगे। तो मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। अब वो क्या बात बनाने लगे, उन्होंने कहा कि पता है, मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तो इसी गाड़ी से इस लिफाफा को छोड़कर रहूंगा, इसके लिए मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। यानी कि जब पोस्ट ऑफिस से उस लेटर बॉक्स से सारा लेटर निकल भी जाएगा तो मैं रेलवे स्टेशन जाकर और जहां पूरी डाक को रखा जाता है वहां जाकर मैं छोड़ूंगा। उनके कहने का मतलब ये था। पर लिफाफा मिले कहाँ। अचानक साहब मुझे राजू दिखा। अरे वही राजू जो किताबों का एजेंट है। अब इनको लेखक को बताना था कि वो राजू कौन है, तो बताया कि अरे वही जो किताबों का एजेंट है। तो अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा तो दे। उसने कहा यार लिफाफा तो है पर उस पर फॉर्म का नाम छपा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा लिया। यानी देखिए,
अब वो तरह तरह से बात बनाए जा रहे हैं कि अब मुझे लिफाफा लेना था। मैंने राजू को देखा और राजू से मैंने लिफाफा मांगा तो उसने कहा कि लिफाफा तो है लेकिन उस पर मेरे फॉर्म का, मैं जहाँ काम करता हूँ उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। मैंने लिफाफा ले लिया, उसको लिफाफे को काटा। अब मैं जैसे ही लिखने गया, अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि मैं जैसे ही लिखने गया, क्या देखा कि उसमें क्या है, लिफाफे में क्या है, उसका नाम, ये मेरे पास कलम, उसके पास, मेरे पास कलम नहीं थी। फिर उसके पास कलम थी, मैंने कलम लिया, उस लिफाफे पर से उसके फॉर्म का नाम काटा और मैंने आपका एड्रेस, आपने जो एड्रेस दी थी वो लिखा और मैंने उसको डाल दिया। यानी तरह तरह की उन्होंने बातें बनाई और तब जाकर साहब मैंने आपका लिफाफा उस पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट किया। इतनी बात जो 10 मिनट की बात थी, आप आधे 15, ये बहुत लेट करते तो 10-15 मिनट में बोल देते, लेकिन उन्होंने पूरा आधा घंटा इसके लिए समय लिया एक लिफाफा पोस्ट करने का। यानी कि पूरी तरह से वो बात बनाने वाले व्यक्ति थे। अब लेखक जो थे वो एकदम थक चुके थे उनकी बात को सुन के। देखिए अब लेखक क्या करे कि इतनी बात मैंने संक्षेप में लिखी है, उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। इस विवरण को बताने में सज्जन व्यक्ति जो थे उन्होंने पूरा आधा घंटा इसको बताने में लिया। मैंने कसम खाई कि अब कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा। अब लेखक महोदय इतने परेशान हो गए कि उसी वक्त मन ही मन उन्होंने कसम खा ली कि अब इस सज्जन व्यक्ति से मैं कभी भी कोई काम नहीं लूंगा। मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना था। यानी एक बार तो मदद ले चुके थे तो आगे तो फल उनको भुगतना था। तो मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अपना अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, अब लेखक महोदय तो सोच चुके थे कि अब इनसे कभी भी मैं कोई मदद नहीं लूंगा, अब इनसे कोई बात भी उतनी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने जो मदद की थी इसका मतलब था कि उन्होंने पूरी तरह से लेखक महोदय पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब जब चाहे लेखक महोदय जहां भी निकलते वो रास्ते में उनको टोक देते थे। कहाँ जा रहे हैं, देखिए अब लेखक का क्या कहना है कि मैं नहीं समझ पाता था कि आमतौर पर लोग क्यों ऐसा पूछते हैं। आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मतलब बताने वाला कह देता है हाँ हाँ बस यहीं जा रहा हूँ, कहकर निकल जाता है, जो समझदार लोग होते हैं। लेकिन जो समझदार नहीं होते हैं वो उनकी बातों में फंस जाते हैं और वहीं रुककर वो पूरी तरह से विस्तार से बताने लगते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और इस तरह उनको ये भी, जो सामने पूछने वाला जो व्यक्ति है उसके पास तो कोई काम है नहीं तो वो तो पूछेगा, उसको तो रोक कर बात करने का एक बहाना चाहिए। यही सज्जन व्यक्ति के साथ भी था। अब जब कभी ये मिलते तो पूछ देते आप कहाँ जा रहे हैं। तो एक बार मतलब लेखक को ये लगता था कि क्यों ऐसा क्यों पूछते हैं, क्या वो पुलिस के आदमी हैं या किसी खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका है कि इसी बहाने वो रुकेंगे और बात करेंगे। जिससे जल्दी जाना होता है वह भी होशियारी करता है कि बस क्या कहता है कि कहीं नहीं बस ऐसे ही, और ऐसा कहकर वो निकल जाता है। और आगे बढ़कर क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी अवश्य देते हैं। मैं जब भी रुक जाता, अब लेखक के साथ भी ऐसा ही होता था, ज्यादातर ये पूछ ही देते थे आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं जब भी रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, तो बस वे मुझे पकड़ लेते और कहते डॉक्टर गुप्ता से, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। पास पास बंगला था, हमारे घर आते जो मुझे हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे, मिलते तो हैं तो कहते हैं क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते। यानी कहने का मतलब ये कि जब कभी इनसे बात होती और कोई भी बात जब पूछते कि कहाँ जा रहे हो और कोई भी बात अगर मैं कहता कि बस ऐसे ही, तो ये क्या करते थे कि जब भी कोई बात बताओ कि इनसे मिलने जा रहा हूँ या यहाँ जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई इनका दोस्त निकल जाता था। कभी इनके पिताजी के दोस्त हो जाते थे, कभी इनके ससुर जी के दोस्त के पड़ोसी हो जाते थे, कभी नागपुर में जब ये लोग जहाँ रह रहे थे बचपन में इनसे मिलते थे उनके ये दोस्त हो जाते, यानी तरह तरह से ये बात बनाना
शुरू कर देते। एक बार लेखक महोदय को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि अगर ऐसा कभी अब पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं डाकू गब्बर सिंह से मिलने जा रहा हूँ, और तब वो कहेंगे कि हाँ वो मेरे बहुत मेरे चाचा के या मेरे मौसा के बहुत अच्छे दोस्त है, ऐसा मैं कहूंगा। मतलब ये अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो रहे थे। अब इनकी ये हालत हो गई थी कि अब उस रास्ते को इन्होंने छोड़कर और दूसरा रास्ता अपना लिया था, ऐसा रास्ता जिसको पार करने में आधा मील का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते से जाना कबूल नहीं करते थे जिस रास्ते में सज्जन का घर पड़ता था। उनके चेहरे पर वही हाँ। हम्म। अब रास्ते एक बार वो जब उनके रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया लेखक ने, तो एक बार वो मार्केट में मिल गए, बाजार में मिल गए, और क्या कहा कि आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, बस घर में ही रहता हूँ। अब इतना ही कहना था तो लेखक का इतना ही कहना था तो सज्जन ने क्या कहा, अच्छा तो फिर मैं घर पर ही दर्शन कर लूंगा। यानी अब जो बाजार में बात होती थी कहीं रुक कर 10-15 मिनट जो बात हो जाती थी, अब लेखक को लगा कि अगर ये मेरे घर आ गए तब तो मैं बुरा फंसूंगा। मैं कह कर फंस गया, अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचते तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं और वहीं दर्शन भी दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुंचे। उस उन सज्जन ने से मुझे डर लगता है, वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है और मैं कांप जाता हूँ। अब लेखक को उनसे इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि जब भी वो दूर से देखते थे तो ये सज्जन का जो चेहरा था वो खिल उठता था और लेखक अंदर से कांप जाते थे। क्यों? क्योंकि अब लगता था कि अब तो मैं पकड़ा गया। सुरसा ने कहा था, आज सुरनमोही दीन आहारा, अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते होंगे, आज सुरनमोही दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह हिला मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कार्बेट पैदा होगा और जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। यानी लेखक महोदय अब इनसे ऐसे व्यक्ति से इतने परेशान हो गए थे कि उनको लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिम कार्बेट जैसा जो इनसे मेरा छुटकारा दिलवाए। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज में होते हैं, जैसे ये सज्जन महोदय थे। इतने महान, इतनी महान हस्ती थी कि उनको देख कर लेखक दूर भागना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके डर से कि कहीं वो मेरे घर ना टपक पड़े, उनको वापस आना पड़ता था। क्लियर है? कुछ समझ में आया? हाँ, इस पार्ट को मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ था, तो मुझे बस रिवीजन कराना था ताकि फिर से एक बार हम लोग उसको जो ये व्यंग है, हरशंकर परसाई का ये व्यंग है ऐसे व्यक्ति पर जो बिना किसी काम के दूसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं और रोक टोक कर उनके काम को वो बिगाड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है? इसका प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न क्या है? लेखक ने सज्जन को क्या क्या काम करने के लिए कहा और क्यों? कौन बताएगा? लेखक ने सज्जन को क्या काम करने के लिए कहा और क्यों? खुशी बताइए। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए अपना। बताइए। हाँ, लेखक ने सज्जन को देखकर एक लिफाफा दिया और कहा कि आप इसे मेरी इस चिट्ठी को लिफाफे में डालकर ये पता लिखकर पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि आज ही इसका समय है और मेरे पास समय नहीं है कि मैं जाकर पोस्ट कर सकूं। दूसरा प्रश्न क्या है आकांक्षा? प्लीज ऑन योर वीडियो। आकांक्षा, आकांक्षा कुमारी। शशांक आप बोलिए, शशांक बोलिए। हाँ,
सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यों मांगा? बताइए। हाँ बोलिए, बोलिए। सज्जन ने राजू से लिफाफा इसलिए मांगा क्योंकि सज्जन को भी वो पहली बार लेखक ने उन्हें कोई काम बताया था, तो सज्जन का भी वो चिट्ठी छोड़नी सज्जन की भी जरूरी थी। और राजू उस किताबों का एजेंट था, इसलिए सज्जन को ये ऐसा लगा कि राजू के पास वो लिफाफा जरूर हो। ठीक है। तीसरा क्या है, लोग आमतौर पर दूसरों से यह प्रश्न क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? कौन बताएगा? हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म, हाँ, लोग आमतौर पर दूसरों से यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये आदमी को रोक कर बात करने का तरीका है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो अपना समय ऐसे ही एक दूसरे से बातें करके गुजार लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया किया और क्यों? हाँ आप लिखेंगे। हाँ हाँ दीजिए दीजिए। हाँ आप लिख, उनका समय व्यर्थ में बर्बाद ना हो। लेखक ने आधा लेखक ने घर से बाहर लेखक ने घर से बाहर जाने का रास्ता अपना चेंज करने का फैसला इसलिए लिया ताकि उस रास्ते में वो सज्जन उन्हें न मिले और उनका व्यर्थ का समय बर्बाद ना हो। चलिए, अब पांचवे में क्या कह रहा है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। साहनी मेडिकल स्टोर से लेखक ने क्या लिया? बताइए। हाँ, सज्जन ने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने का विवरण कितनी देर में दिया? आधा घंटा। बहुत अच्छा। सज्जन के चाचा के बड़े अच्छे दोस्त कौन थे? डॉक्टर गुप्ता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें कि रिक्त स्थानों को भरना है। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। हाँ, फिर कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। तिवारी। फिर क्या है, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। हाँ, एक दिन में बाजार में मिल गए। एक दिन में बाजार में मिल गए। हाँ, अंगा में क्या करा है? अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूंगा। ठीक है, सबका क्लियर है यहाँ तक? पहले वाले में आप डालेंगे पारिवारिक, दूसरे में लिखेंगे तिवारी, तीसरे प्रश्न में लिखेंगे गोद, चौथे में बाजार और पांचवे में दर्शन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए,
आगे देखिए, लेखक उस सज्जन से क्यों नहीं मिलना चाहता था? आप लिखेंगे, लेखक उस सज्जन से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि वे सज्जन बिना मतलब फिजूल के रोक कर बात करने की कोशिश में तैयार रहते थे, कोशिश के लिए कोशिश करते रहते थे। फिर अगला प्रश्न क्या है? अपना काम किसी और से करवाने का क्या क्या परिणाम हो सकता है, विचार कीजिए। आप क्या लिखेंगे कि अपना काम किसी और से करवाने का मतलब यह होता है कि एक बार अगर आपने उससे मदद ले ली तो आप हमेशा के लिए आप पर उस व्यक्ति का अधिकार हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है? कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जब आपकी किसी से लंबी बातचीत हुई हो। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए। तो कोई भी मतलब लंबी बातचीत का मतलब कि जब आप कहीं जा रहे हो और अचानक से